यहाँ पे पिताजी बैठे थे और मैं दुकान है डिमांडोली पे, तो वहाँ गया था मैं। तो वहाँ से नमक भूल गया था मैं, तो नमक के लिए आ रहा था मैं। वो आधे रास्ते तक क्या, और मेरे को भी गिरा था, आवाज़ है इसकी। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले गनखैरा ग्राम में मौजूद हूँ। जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जो कि मकान बन के तैयार है और साथ ही पुराना मकान था यहाँ पर। और तेज बारिश आने की वजह से, हवा तूफान आने की वजह से जो कि पूरा तहस नहस हो चुका है। और जैसे कि जानकारी के हिसाब से हमें जो जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मकान बन रहा था, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान बन रहा था, समय पर किस्त नहीं मिलने की वजह से जो कि मकान का काम अधूरा था। तो हमारे साथ में जिन परिवार के शख्स जो कि दीवार के नीचे दबे हुए थे, उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे, कैसे क्या हुआ। मेरा नाम वसंत रामाजी कुराड़े, मैं गनखेरा का रहवासी हूँ। और सुबह 7:15 बजे हुआ, तो मैं दुकान गया था। और दुकान में गया और मैं कुछ भूला, नमक करके भूला। तो मैं वापस आ रहा था दुकान से, डिमाटोली पे दुकान है मेरी। तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था, वापस आया, आधे रास्ते तक के आया, यानी मकान के पास तक के आया। और मेरे को आवाज़ आई भर से गिरा करके। तो ये मेरे घर के आगे धर्मेंद्र जामुलकर जी मेरे मकान के आगे खड़े थे। तो उन्होंने पूरा हादसा देखा, हादसा उन्होंने देखे और वो दौड़ते आए और चिल्लाए, उन्होंने वो भी चिल्लाए। तो मैं थोड़ा सा पीछे था, तो मैंने बोला क्या हुआ करके। तो मैं भी अपनी गाड़ी की थोड़ी स्पीड बढ़ाया और आया, तो मकान गिर गया था। तो मकान के अंदर मेरी मम्मी, मेरी आत्या और मेरा पिताजी और लड़की भी थी। लेकिन लड़की जैसी वो गिरते समय ऐसा लगा, उसको महसूस लगा, तो वो लड़की बाहर निकल गई, तो वो बच गई लड़की। और तीनों आदमी फंसे थे। तो पिताजी को उतना मार नहीं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी आत्या उनका पैर टूट गया दोनों। हाँ, कल सवेरे की 7:15 बजे की घटना है। सवेरे 7 बजे मैं मुँह घिसते हुए इनके मकान के सामने खड़ा था। मेरे मकान इनके मकान के सामने इमेज है। अभी मैं मुँह घिसते हुए था, मेरे को आवाज़ आई टीन की। तो फिर मैं मुड़ के देखा, तो मकान गिरते हुए मैंने पूरा अपने नज़रों से देखा कि मकान गिर रहा है। लेकिन मेरी जबान नहीं खुली उस समय कि मकान गिर रहा है ऐसा कहने से। लेकिन मकान जब गिरा और बैठ गया, तब फिर मेरी आवाज़ खुली और मैं ज़ोर से चिल्लाया, दौड़ो रे, मकान गिरा, मर गए करके। उसके बाद में पूरे मोहल्ले के परिसर के लोग पूरे दौड़े और फिर कवेलू उठाए। और फिर वो तीनों लोग जो दबे हुए थे, रामाजी कुराड़े, रुकमाबाई कुराड़े और अनुसया बाई बागड़े, ये तीनों लोग जब दबे थे, तो हम लोगों ने फिर वो कवेलू को फेंके साइड में और फिर उसको उठाए। और उसके बाद में फिर वो रुकमाबाई का पैर टूटा था, उसको साइड में किए। उसके बाद में वो रामाजी कुराड़े को निकाले, वो बेहोश अवस्था में थे। उसके बाद में वो अनुसया बाई को निकाले, तो उसका भी पैर फ्रैक्चर था, उसको निकाले। उसके बाद में ऑटो को बुलाए और ऑटो को बुलाने के बाद में हम लोग उसको KTS हॉस्पिटल में भर्ती किए। उसके बाद में उनका CT स्कैन वगैरह करवाए, एक्सरे करवाए। तो वहाँ हमारे को पता चला कि उनका पैर फ्रैक्चर और एक जनी का रुकमाबाई का पैर टूटा हुआ है, यहाँ दिख रहा था। और वो अनुसया बाई का कमर के पास से पैर फ्रैक्चर हो गया, दोनों हड्डियाँ टूट गई उनकी। तो वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी उनकी हालत कैसे है, जो कि 3 लोग एडमिट है? वहाँ से रामाजी कुराड़े जो है वो अच्छी अवस्था में थे, थोड़े उनको सर को लगा था, उनका ट्रीटमेंट किए और उसके बाद में कल उसको घर लाए। अभी वहाँ 2 लोग जो है, 22 लोग, उनकी अवस्था जो है गंभीर अवस्था है, उनका ऑपरेशन होने को है। और अभी हम जाएंगे, उसके बाद में और पता चलेगा, उनको ब्लड लगेगा, वो सब व्यवस्था करके देना पड़ेगा। संबंधित जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए होंगे ना, मौका है वारदात पे पंचनामा वगैरह हुआ होगा ना? यहाँ आए थे गुड्डू जी बोपचे, आमदार खासदार के लड़के, वो आए थे। उन्होंने आए और स्पॉट पर आके देखे उन लोगों ने।
और सांत्वना दी है उन लोगों ने। और तलाठी आए थे, तलाठी ने भी फ़ोटो वोटो निकाले, उन लोगों ने भी सांत्वना दी है। और पुलिस पटेल, सरपंच, गांव के मेंबर लोग, मोहल्ले के सब नागरिक लोग ये आए और मकान मालिक को सांत्वना दी है। और उन लोगों ने भी सहायता की है मटेरियल वटेरियल हटाने के लिए, और अभी उपचार के लिए वो भर्ती है अभी। हाँ, हमने जैसे कि सुना था कि यह मकान का काम चालू है और प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान जो कि बन रहा था, ऐसी जानकारी है, लेकिन समय पे इंस्टॉलमेंट नहीं मिलने की वजह से मकान का काम अधूरा रह गया, ऐसी भी जानकारी आई थी। वो क्या है, गवर्नमेंट का काम है। अभी क्या है, फंड में पैसा नहीं पैसा नहीं रहने की वजह से इंस्टॉलमेंट में क्या है 15 दिन 1 महीने का थोड़ा सा लेट लतीफ़ा हुआ था, लेकिन काम चालू था। लेकिन हमारे को क्या है, जगह नहीं थी, इस वजह से हम लोग यहाँ झोपड़ा बगा के हम पुराने मकान में रहते थे। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे? शासन ने मकान मालिक को आर्थिक व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए अनाज पानी नहीं है, उनको रहने के लिए अभी मकान नहीं है। तो क्या है, शासन के तरफ से जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो करके देना चाहिए। तो दर्शकों, हमारे साथ में गनखैरा ग्राम की कुछ जनता मौजूद थी, गनखैरा ग्राम के लोग मौजूद थे। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 लोग दीवार के चपेट में आए, दीवार के चपेट में आने की वजह से 2 की अवस्था जो कि गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि रविकांत गुड्डू बोप्ची जो कि एनसीपी के युवा नेता है, वह यहाँ पर आए थे। संबंधित यहाँ के तलाठी महोदय, वैसे गाँव के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, जो कि अब दुखद परिवार ने जो कि मुआवजे की मांग की है शासन प्रशासन की ओर से। अब हम इसके बाद में जो कि केटीएस में क्या हुआ है, जो कि 2 लोगों की अवस्था कैसी है, क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।